यशाया उसका 60 अध्याय उसकी 1 आयत परमेश्वर के वचन में से फिर देखेंगे। यशाया उसका 60 अध्याय उसकी 1 आयत 60। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर बात कर रहा है, उठ प्रकाशमान हो। प्रियो, आज हम जो परमेश्वर में चलने वाले लोग हैं, परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं यशाया नबी के द्वारा, और वो ये कह रहे हैं उठ प्रकाशमान हो। इसका मतलब ये कि परमेश्वर में चाहते हैं कि हम बैठे ना रहे, हम सोए ना रहे, हम गिरे पड़े ना रहे। कहता उठ और प्रकाशमान हो। इसका बड़ा एक मीनिंग है इस शब्द का, उठना और प्रकाशमान होना। जो मैंने इसको नोटिस किया हुआ है वो इस प्रकार है कि प्रभु चाहते क्या है इसके लिए, परमेश्वर चाहते क्या है उठना और प्रकाशमान होना। वो ये है कि परमेश्वर आपकी बीमारियों से आपको उठाए, आपकी तकलीफों दुखों से आपको उठाए, और परमेश्वर के लिए आप गवाह बने। हालेलुया। परमेश्वर के लिए गवाह बनना है, शाइन, चमकना, लोगों के बीच में चमकना, लोगों के साथ सामने चमकना, वो आपकी गवाही के द्वारा होगा। हालेलुया। आपकी बड़ी गवाही परमेश्वर को चाहिए, वो है कि जो परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया है, आपको बीमारी से उठाया इसलिए ताकि आप उसके लिए गवाही दें। और वचन कहता है ना सिर्फ यरूशलेम, ना सिर्फ यहूदिया, कहता सामरिया और पृथ्वी के शोर तक तुम मेरे नाम के गवाह होगे। कैसे? क्योंकि मैंने तेरी बीमारी से, मैंने तेरे दुखों से, मैंने तेरी परेशानियों से तुझे उठाया है। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर कहते हैं उठ और प्रकाशमान हो। दूसरा जो मैंने शब्द इसमें से ढूंढा वो है अराइजिंग और शाइनिंग। का मतलब क्या है? वो ये है कि परमेश्वर के लिए चमकना और परमेश्वर की महिमा उसमें से होनी चाहिए। किसमें से? जो काम परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है, जो काम प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में किया है, वो चाहता है उसके द्वारा उसके नाम की महिमा होनी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरी बीमारी से मुझे उठाया, इसलिए परमेश्वर की नाम की महिमा हो। और सिर्फ मेरे तक मेरे परिवार तक बात नहीं रहेगी, ये औरों तक भी पहुंची जाएगी, औरों को भी सुनाई जाएगी। ये बड़ी गवाही। हालेलुया। परमेश्वर में कहता उठ और प्रकाशमान हो, ना कि सिर्फ अपने लिए लेकिन दूसरों के लिए भी। हालेलुया। परमेश्वर यही हमसे चाहते हैं। तीसरा जो शब्द है जो मैंने इसमें और ढूंढा वो ये था कि परमेश्वर ने हम पर इसलिए अनुग्रह किया, परमेश्वर ने हम पर इसलिए अनुग्रह किया कि हम चमके। परमेश्वर ने किसी को बुलाया साधारण होने के लिए नहीं, पर परमेश्वर ने हमें बुलाया है ऐसे बैठ के, सिंपली बैठ के बातें करने के लिए नहीं। परमेश्वर ने हमें बुलाया है ताकि प्रकाशमान हो। कहां पर प्रकाश होता है? लोगों के बीच में। आपकी गवाही के द्वारा लोगों के जीवन में ज्योति आनी चाहिए। आप अंधेरा करने वाले नहीं, लोगों के जीवन में ज्योति को देने वाले लोग हों। हालेलुया। मैं जल्दी से कुछ 3 कहानियों को हमारे बीच में बताकर फिर मैं बैठना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं मैं आपके लिए उसके बाद मैं प्रार्थना करूं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 12 आयत तक एक कहानी है जो मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूं। आप नोट कर सकते हैं। कहानी प्रकार शुरू होती है मरकुस रचित सुसमाचार, बुक ऑफ मार्क चैप्टर, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 2 वर्स 1 to 12। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 12 आयत तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। आप ध्यान से सुनिए इस बात को। यहां पर एक ऐसी कहानी है जिसमें एक व्यक्ति है जो बीमारी में है, और प्रभु यीशु मसीह किसी घर में प्रचार कर रहे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे तो लिखा वहां 4 लोग एक व्यक्ति को एक कोट के ऊपर डालकर उसको छत से लेकर आए और छत फाड़ दी। छत फाड़ के प्रभु यीशु मसीह के आगे रख दिया। मैं शॉर्ट में इस कहानी को बताना चाहता हूं क्योंकि हम कहानी को जानते भी हैं।
जैसे ही उसको उसके आगे रखा प्रभु यीशु मसीह को, तो प्रभु यीशु मसीह ने, उसमें और भी बहुत सारी बातें हुई, लेकिन मैं जो मेन बात करना चाहता हूं हमसे, यीशु ने उसकी बात है, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। फिर 7वीं आयत में कहा परमेश्वर ने कि ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है, ये तो परमेश्वर की निंदा करता है, परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। कुछ लोगों ने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का विरोध किया कि कोई भी पाप क्षमा नहीं कर सकता, सिर्फ पाप क्षमा सिर्फ परमेश्वर कर सकते हैं। तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की बात पर विश्वास नहीं किया। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक बात करके 9वीं आयत में इस प्रकार कहता है, सहज क्या है, क्या झोले के मारे से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर। प्रभु यीशु मसीह ने क्या आसान बात है, ये आसान बात है किसी के पाप क्षमा करना, या ये किसी से, इस व्यक्ति से ये कहना उठ अपनी खाट, अपना बिस्तर उठा, अपनी खाट उठा और चल। कौन सी बात आसान है? तब प्रभु ने 11 में से कहा, मैं तुझसे कहता हूं उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। हालेलुया। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह इस शब्द को किया और वह 12वीं आयत में वह उठा और तुरंत खाट उठाकर और सबके सामने निकल कर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा है। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर आपसे भी जब बात करते हैं, जब परमेश्वर ने आपके जीवन में बात करी, काम किए, चमत्कार को किया, और आपने लोगों से जब बातें बताई, जब कहानियां बताई, जब गवाहियां बताई कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने ऐसे इंतजाम किए, परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसे बीमारी से चंगा किया, तो लोगों ने आपसे कहा ऐसा होता है क्या? आपने कहा होता है, क्योंकि ये मेरे घर में हुआ, ये मेरे साथ हुआ है, मेरे परिवार के साथ हुआ है। और बाइबल में क्या कहती, लोगों ने ये देखकर परमेश्वर की बड़ाई करी। परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए आपकी गवाही के द्वारा। परमेश्वर ने सिर्फ उसे पड़े नहीं रहने दिया, परमेश्वर ने उसे उठाया और उससे कहा चल फिर। और देखा, ये देखकर किसकी बड़ाई हुई? परमेश्वर की बड़ाई हुई, परमेश्वर की महिमा हुई। परमेश्वर वही चाहते हमसे भी कि परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर की महिमा हो। जो काम प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में किया है, उसकी अगली कहानी से मैं आपको बताना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार, दूसरी कहानी में से यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय, उसकी 1 आयत से लेके 9 आयत तक आप नोट कर सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय की 1 आयत से लेके 9 आयत तक। The Gospel of John chapter 5 verse 1 to 9 आप नोट करके रखें। ये कहानी भी मैं ऐसे ही आपको बताना चाहता हूं। आप अपने बाद में इसको पढ़ सकते हैं, जब आपको समय मिले इस कहानी को बाद में पढ़ सकते हैं, आप नोट करके रखें। कहानी इस प्रकार कहती है कि एक व्यक्ति था जो 38 साल से बीमारी में था। कितने साल से? 38 साल से वो बीमारी में था। वो एक बेड पे पड़ा हुआ था, बीमारी में पड़ा हुआ था। और लिखा, उस समय में यरूशलेम के फाटक के पास एक कुंड हुआ करता जिसमें पानी था। और वचन इस प्रकार कहता है कि कभी कभी उस जगह में स्वर्गदूत आकर उस पानी को हिलाते थे, और जैसे पानी हिलाते थे तो तुरंत जो भी बीमार होता था, अगर उस कुंड में गिर जाता था, पानी में गिर जाता था, और चंगा हो जाता था। अभी ये व्यक्ति बेड पे पड़ा हुआ, बिस्तर पर पड़ा हुआ, चल फिर नहीं सकता, उससे कुछ हो नहीं रहा, इसलिए वो वहीं पड़ा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह उसके पास आकर उससे कहने लगे, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा, प्रभु मैं चंगा तो होना चाहता हूं, लेकिन जैसे ही पानी हिलता है मेरे से पहले कोई और चला जाता है। तो वो अभी भी यीशु मसीह को समझ नहीं पाया, उसने पहचाना नहीं, जब समझ नहीं पाया कि ये कौन है। उसने लगा कि ये चंगा तो होना चाहता है, लेकिन जब पानी हिलता है इसके जाने से पहले कोई और चला जाता है। वो इस प्रकार एक व्यक्ति जैसे बात कर रहा था प्रभु यीशु मसीह से। उसको लगा
कुंड में पानी गिरता है, मैं उतरने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरे से पहले कोई पहले चला जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने इससे क्या कहा था? क्या तू चंगा होना चाहता है? वो अपनी कुछ और परिस्थिति को देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह कुछ और कह रहे हैं, क्योंकि अभी भी उसने प्रभु यीशु मसीह को प्रियो, आज भी कई बार हमारे जीवन में हम प्रभु यीशु मसीह को पहचान ही नहीं कर पाते। प्रभु यीशु मसीह हमसे कुछ कह रहे हैं और कर हम कुछ रहे हैं। इंतजार प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने हमसे पूछ रहे हैं, इंतजार कुछ और ही कर रहे हैं। प्रभु हमसे बात कर रहे हैं जैसे उस व्यक्ति से कि 38 साल का बीमार जो बेड पे पड़ा हुआ, वो कुंड के पास पड़ा हुआ और सोचो इतने साल में कभी भी उसको मौका, क्योंकि लिखा है कि जैसे ही कुंड का पानी गिरता था, सिर्फ एक ही व्यक्ति इसमें गिरता, जो पहले गिरता था वही चंगा होता था। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तू चंगा होना चाहता है? कहता प्रभु मैं चंगा तो होना चाहता, लेकिन मेरे से पहले कोई। प्रभु ने कहा उठ, प्रभु ने कहा उठ और अपना बिस्तर उठा चला जा। हालेलुया, दैट इज आवर जीसस। वो है हमारा परमेश्वर, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो आपको किसी पानी के इंतजार में छोड़ेगा नहीं, किसी तेल के बारे में विचार करने के लिए छोड़ेगा नहीं, कुछ और चीजों के लिए आपको आप ये करो वो करो इसके लिए छोड़ेगा नहीं। इंस्टेंट वो आपसे बात करना चाहता है, वो आज ही आपसे बात करना चाहता है। क्या तू चंगा होना चाहता है? हमारा जवाब क्या है? आपका जवाब होना चाहिए परमेश्वर मैं चंगा होना चाहता हूं। समझ ले, जब परमेश्वर आप दर्शनों के द्वारा आपसे बात करें, जब आपको लग रहा है कि वचन के द्वारा मुझसे कुछ बात होने लगी है, तुरंत परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करके कहें, परमेश्वर मुझसे बात कर, क्योंकि मैं इस परिस्थिति में फंसा हूं और मैं इससे निकलना चाहता हूं। हालेलुया। वो स्वर्ग का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आ गया, लिखा उसके पास जो भी आया, प्रभु ने कभी भी उसको ये नहीं कहा कि नहीं मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं ठीक करूंगा, मैं नहीं चंगा करूंगा। उसने हर एक को जो उसके पास आया, चाहे किसी भी परिस्थिति का व्यक्ति था, चाहे कैसा भी उसके साथ हालात बने हुए थे, प्रभु यीशु मसीह ने उसको उसी वक्त उसकी बात का हल दिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज भी वही हमारे पास है। वो इंतजार नहीं करवाना चाहता हमारा, लेकिन हम इंतजार करते हुए आज भी बैठे रहते हैं। वो आज भी हमसे पूछ रहा है, परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर। हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे छूने से। प्रभु यीशु मसीह जैसे उसके पास आए, उसने कहा उठ और चल फिर। लिखा उसी वक्त वो चलने फिरने लगा। आज भी प्रियो इस बंदे की गवाही इस बाइबल में है। इसका मतलब पूरी दुनिया में प्रचार हो रहा है। आज भी इस बंदे की गवाही का प्रचार पूरी दुनिया में हो रहा है। वो चाहता है जब मैं आपको चंगा करूं, जब मैं आपके जीवन में कुछ काम करूं, तो परमेश्वर चाहते हैं कि उसके द्वारा परमेश्वर की बढ़ाई होनी चाहिए। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आपके जीवन के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर की बढ़ाई हो। आमीन। एक और हम कहानी को देख लेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। अपनी बाइबल को खोल सकते हैं आप, प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय, उसकी 1 आयत से लेकर 9 आयत तक आप नोट करके रखें। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय, उसकी 1 आयत से लेकर 9 आयत तक आप उससे उस बात को नोट करके रखें। मैं इस कहानी को, क्योंकि आप बाद में पढ़ सकते हैं, मैं इस कहानी को भी ऐसे ही बता देता हूं। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 1 to 9। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 1 to 9। यहां पर प्रभु यीशु मसीह के 2 चेले पतरस और यूहन्ना, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जो मिशन है, जो दर्शन है, उसको पूरा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। और लिखा वो मंदिर में जाकर परमेश्वर की महिमा करने जा रहे थे। और अचानक से उन्होंने देखा, आप सुनिए ध्यान से, उसकी 2 आयत में,
और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वह प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। वहां पर एक व्यक्ति पड़ा हुआ था जो लंगड़ा था। एक व्यक्ति था वहां पर जो लंगड़ा था, और उसको लिखा है, उसके घर वाले क्या करते थे, भीख मांगने के लिए उस मंदिर के बाहर में छोड़ जाते थे। कोई भी लिखा है कि कोई भी आने जाने वाला क्या करे, उसको भीख दे दे। वो लंगड़ा है, कुछ काम नहीं कर सकता, इसलिए उसके पास एक ही काम है, भीख मांगना। वो वहां पर बैठ के भीख मांगता था। और 30 आयत में लिखा है, जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने उनसे भीख मांगी। प्रभु के दास वहां से निकल रहे थे, उनसे भी उसने क्या मांगी, भीख मांगी उसने, और उनसे उनकी ओर देखा और उनसे भीख मांगी। 4 आयत में पतरस यूहन्ना के साथ उसकी ओर और ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। हालेलुया। किनकी ओर देख? मैं कह रहा हूं, वहां पर पिछली जो कहानी में इस 38 साल की बीमारी के बंदे को परमेश्वर कह रहे, क्या तू चंगा होना चाहता है? और वो आगे से क्या कहता है, पानी हिलता है लेकिन मेरे से पहले कोई चला जाता है। अभी इस भिखारी से, पर इस भिखारी क्या कर रहा है, वह पतरस और यूहन्ना जा रहे हैं और उनसे भीख मांग रहा है। और आपको पता है भीख मांगने वाले क्या करते हैं, भीख वो इधर मांगेंगे, ध्यान उनका उधर रहेगा कि इनसे भी ले लूं और उनसे भी ले लूं, इनसे भी भीख ले लूं और दूसरे दे दो दे दो दे दो, और दूसरों की तरफ भी देखते हैं क्योंकि कहीं वो ना निकल जाए, इसकी तरफ भी ध्यान है उसकी तरफ। इसलिए पतरस और यूहन्ना ने उससे कहा, उससे क्या कहा, हमारी ओर देख। देखना किसको है, हमारा लक्ष्य क्या है। हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, हम अरदासें तो परमेश्वर को लगा रहे हैं, लेकिन ध्यान हमारा उन्हीं परिस्थितियों में, चिंताओं में पड़ा हुआ है। हम अभी भी उन्हीं हालातों को ताक रहे हैं, देख रहे हैं कि शायद मैं सारी उम्र भीख ही मांगूंगा, शायद सारी उम्र में ऐसा ही रहूंगा, शायद सारी उम्र गरीबी पड़ा रहूंगा, बीमारी में पड़ा रहूंगा, दुखों में पड़ा रहूंगा, शायद कभी भी मुझे शांति नहीं मिलेगी। यूहन्ना और पतरस ने कहा, हमारी ओर देख, हमारी ओर देख। 5वीं आयत में, सो वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। अभी उसने क्या सोचा कि ये इन्होंने अगर मुझे बुलाया है, अगर इन्होंने मुझे बुलाया, इसका मतलब ये मुझे कुछ ना कुछ देने वाले हैं। भिखारी का काम क्या होता है, उनको कोई दे चाहे ना दे, वो हर एक से मांगते हैं, लेकिन वो उनको पक्का नहीं होता किसने देना ही देना है, इसलिए दूसरे की तरफ वो ध्यान रखते हैं। लेकिन यहाँ बात प्रभु यीशु मसीह की हो रही है, उनके दासों की हो रही है। यहाँ पर प्रभु के दास वहां पर खड़े थे, उन्होंने कहा हमारी ओर देख। और लिखा, जब उनकी ओर देखने लगा तो ये सोच के देखने लगा कि शायद ये मुझे कुछ देंगे, ये मुझे कुछ देंगे। उनको ताकने लगा कुछ पाने की आशा में। 6वीं आयत में, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। उन्होंने कहा, हमारे पास चांदी और सोना है नहीं, हमारे पास चांदी और सोना है नहीं, लेकिन जो हमारे पास है वो मैं तुझे देता हूं, वो हम तुझे देते हैं। हालेलुया। वो क्या था? प्रभु यीशु मसीह का नाम। प्रियो, हमारे पास वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है जो सब नामों से उत्तम है। और बाइबल कहती है, जो कुछ तुम उसके नाम से मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। उन्होंने बोला, हमारे पास सोना और चांदी तो है नहीं, लेकिन जो हमारे पास है वो हम तुझे देते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया। जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास था, वही अधिकार उसने अपने दासों को भी दिया, ये कहते हुए कि देखो मैं जाता हूं, लेकिन पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, मैं वही अधिकार तुम्हें भी देता हूं, वो सारा अधिकार मैं तुम्हें भी देता हूं। जाओ, लोगों को मेरे चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। प्रभु का वही काम इन्होंने भी किया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस 38 साल के रोगी से कहा, उठ और चल फिर, वैसे ही पतरस ने उस व्यक्ति, लंगड़े व्यक्ति से कहा, उठ
और चल फिर। हमारे पास सोना और चांदी तो है नहीं, लेकिन जो हमारे पास है यीशु नासरी के नाम से चल फिर। 7वें आयत में लिखा है, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पांव ठगनों में बल आ गया और वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। हालेलुया। और चलता और कूदता और परमेश्वर की महिमा करता हुआ उनके साथ मंदिर में चला गया। सर बोलो हालेलुया। ये है परमेश्वर। परमेश्वर चंगा करता है किसी को सिर्फ भीख मांगने के लिए नहीं, भीख मांगने से भी बड़ा करना चाहता है, अमीर करना चाहता है। सोचो कब से वो उस मंदिर के फाटक में बैठकर भिखारी बनकर भीख मांगता होगा, कब से वो भीख मांग रहा होगा, कब से कभी भी वो मंदिर में गया नहीं होगा परमेश्वर की आराधना करने के लिए, सिर्फ वो बैठा हुआ भीख मांगता था। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने उसके हालातों को बदल दिया, उसके घुटनों में बल आ गया, वो चलने फिरने लगा, कूदने लगा, परमेश्वर की बड़ाई करते हुए कहां चला गया? देखा, परमेश्वर के मंदिर में चला गया, परमेश्वर की आराधना करने लगा। प्रियो, आज परमेश्वर चाहते हैं कि जब परमेश्वर ने हमारे आपके जीवन में अद्भुत काम किया है तो वो गवाही लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और वो चाहता है हम मंदिर में आके, चर्च में आकर उस नाम की गवाही देते रहे, उसकी प्रशंसा करते रहे, उसकी स्तुति करते रहे, उसकी आराधना करते रहे। यही परमेश्वर चाहते हैं। परमेश्वर ने इसलिए चंगा नहीं किया कि आप नॉर्मल बैठे रहे, परमेश्वर ने इसलिए चंगा नहीं किया कि आप घर पर बैठे रहे, परमेश्वर ने इसलिए चंगा किया कि आप चर्च में आए और उसके नाम की गवाही देते रहे। परमेश्वर चाहता है इस रीति से आपके जीवन में होना चाहिए। अगर परमेश्वर ने उस लंगड़े को चंगा किया, लिखा वो परमेश्वर की महिमा करने लगा, अब ये वो भिखारी नहीं रहा। प्रियो, जब परमेश्वर हमारे जीवन में भी आते हैं, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, जब हम पहले काम करते थे परमेश्वर में आने से पहले, जो पहले काम करते थे वो दुनिया के काम जैसे भी थे हम करते थे। लेकिन जब परमेश्वर में हम आ जाते हैं उसके बाद वही काम हमारे नहीं रहने चाहिए। मैं काम की बात कर रहा हूँ, जॉब की बात कर रहा हूँ। अभी जो परमेश्वर आपको गाइड करते हैं वो काम करें, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि जो तुम पहले तो वैसे ही रहो। भिखारी को बाद में भिखारी नहीं रहने दिया परमेश्वर ने। अब जो करते होंगे पहले करते होंगे, लेकिन अभी आप उस काम के लिए नहीं है। अभी जो परमेश्वर ने आपको काम किया वो करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के नाम की बड़ाई होनी चाहिए, परमेश्वर के नाम की महिमा होनी चाहिए, और आप और मेरे जीवन के द्वारा ही वो हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के सामने इस बात को माने कि मेरा जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए है। परमेश्वर ने इसीलिए मुझे इकट्ठा किया, परमेश्वर ने इसलिए मुझे चुना, परमेश्वर ने इसलिए मुझे चंगा किया, मेरी बीमारियों से, मेरे दुखों से, मेरी परेशानियों से मुझे आजाद किया, ताकि मैं परमेश्वर के नाम की गवाही दूं। प्रभु, आप प्रियो, सिर्फ बैठने वाले साधारण लोग, अपने तक पास रखने वाले लोग नहीं, आपको प्रभु ने इसलिए चुना ताकि आप गवाह हो। आपके द्वारा लोग बचाए जाने चाहिए, आपके द्वारा लोगों तक गवाही पहुंचनी चाहिए, आपकी गवाही के द्वारा लोग बचने चाहिए। और देखो, आज इस लंगड़े की गवाही भी पूरी दुनिया में दी जाती है। प्रभु चाहता है ऐसी गवाही हमारी हो। हम साधारण बैठने वाले, हम नॉर्मल लोग नहीं हैं। आपको परमेश्वर ने आशीष किया है, ना कि सिर्फ चीजों से, परंतु उसके वरदानों से भी। वो आप उसे इस्तेमाल करना सीखे। आज अभी जो आपको वरदान है वो यही है, गवाही देने का, हर एक के पास गवाही देने को। आज भी लोग बीमारी में, आज भी भिखारी, आज भी लंगड़े सब पड़े हुए हैं। क्यों? लेकिन जो प्रभु के पास आया, प्रभु ने उसी को चंगा करके, उसको चंगा करके सिर्फ छोड़ा नहीं, उसके हालात बदले। हालात बदलने के बाद परमेश्वर चाहता है कि उसके जीवन से परमेश्वर की बढ़ाई हो, उठना और प्रकाशमान होना। परमेश्वर ने हमें उठाया है सिर्फ बैठने के लिए नहीं, लेटने के लिए इसलिए उठाया ताकि हम शाइन हो, हम चमके, हमारा प्रकाशन दुनिया तक होना चाहिए। लोग देखने चाहिए कि ये यीशु मसीह के चेले हैं। लोगों को पता होना चाहिए उन 12 चेलों के द्वारा प्रभु का प्रचार पूरी दुनिया में हुआ, इसलिए क्योंकि वो प्रकाश उन्होंने दिया जो प्रभु से लिया था।
प्रियो, आज परमेश्वर ने वही काम हमारे जीवन में भी किया है। परमेश्वर ने हमारे जीवन को भी प्रकाशित किया था, हमारे दुखों से, हमारी बीमारियों से छुड़ाकर, हमारे हालातों को बदलते हुए, इसलिए ताकि हम भी प्रकाशमान हों। आइए आज ये निर्णय लें कि प्रभु, आज के बाद मेरी गवाही सिर्फ मेरे तक नहीं रहेगी। प्रभु, जो आपने मेरे जीवन में किया है, उसकी गवाही कई लोगों तक लेके जाऊंगा। आपकी बातें मैं कई लोगों को बताऊंगा। और प्रभु जी, वो प्रकाश सिर्फ उनके जीवन में जो अंधेरा है, मैं आपका प्रकाश जो आपने मेरे जीवन में दिया है, मैं उनके जीवन में वो प्रकाश देकर आऊंगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, मैं इस समय प्रार्थना करना चाहता हूं आपके लोगों के लिए। प्रभु जी, आपने बात करी है, उठ जाग और प्रकाशमान होने पाए। प्रभु, जैसे हम तीनों व्यक्तियों से सीखा, कैसे प्रभु आपने उनको उठाया और प्रभु जी अपने लिए इस्तेमाल किया, गवाही बने, प्रकाशमान हुए और आज तक प्रकाशित हो रही उनकी गवाहियां कि परमेश्वर आप चंगा करने वाले खुदावंद हैं। आपने मेरे जीवन में भी काम किया है और आप औरों के जीवन में भी काम कर सकते हैं। प्रभु जी, आप हमें इस्तेमाल करें ताकि परमेश्वर हमारे द्वारा लोगों के जीवन में, अंधेरे में, प्रभु जी हम उनको रोशनी देने वाले हो जाएं। आप हम सभी को आशीर्वाद, मैं आपके दास होने के नाते जो आज ये प्रार्थना कर अपने जीवन में कि मैं भी प्रकाशित होना चाहता हूं, प्रभु जो मेरे जीवन में, प्रभु जी आज ही आपकी चंगाई प्रभु जी उसके जीवन में देते हुए प्रकाशित करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से उनका जीवन, हर एक सुनने वाला प्रभु जी आपके लिए गवाही का कारण बन जाए। प्रियो परमेश्वर, आपके हालातों को बदलकर आपको गवाही बनाया, आप उस गवाही को बनाए रखें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। May God bless you। प्रभु आप सभी को आशीष करें। सब कुछ